अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की आर्मी अपने आई कार्ड को दिखाकर आखिर क्यों रो रही है और क्यों कह रही है कि पाकिस्तान की आर्मी से ही कि हमें बचा लो, ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान की कुछ आर्मियों को कि पाकिस्तान की आर्मी खुद को बचाने के लिए कह रही है। हाल फिलहाल आपने ये वीडियो देखी होगी जहां पर 6 से 7 आर्मी वाले रहते हैं और एक आध दो लड़के और बैठे रहते हैं और इनके बगल जैसे आतंकवाद लोग रहते हैं और इनको बैठाकर इनके पीछे हाथ बांध कर वीडियो बनाई जाती है और कभी कभी हाथ खोलकर कहा जाता है कि अपना आई कार्ड दिखाओ, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, दिखा दो तुम कहां के हो। क्या हो क्या है भाई साहब, पूरा का पूरा बवाल समझते हैं। देखने की कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल ये जो पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के अंदर ये जो पार्ट आपको बलूचिस्तान दिख रहा है, ये 44% हिस्सा कवर करता है पूरे के पूरे पाकिस्तान का। अब ध्यान से समझिएगा तब आप समझ पाओगे। असल में ये बलूचिस्तान ये जो पूरा का पूरा है ये पाकिस्तान से टूटकर अलग होना चाहता है। मतलब पाकिस्तान का 44% का हिस्सा खुद टूटना चाहता है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी गैस बनती है, बलूचिस्तान के अंदर काफी ऐसे सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान यहां से निकालता है और पाकिस्तान इस एरिया के अंदर इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसके बाद या तो दूसरे देश कहीं बेच देता है, अमेरिका या अन्य जगहों पर। यहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल पाती और बलूचिस्तान के लोग जब आज़ादी से पहले भी ये कहा करते थे कि ना तो हम भारत में जाना चाहते हैं ना तो हम पाकिस्तान के अंदर हम अलग देश बनना चाहते हैं, और लेकिन इनको अलग देश बनने नहीं दिया गया। पहले बलूचिस्तान का मैप यहाँ अफगानिस्तान के अंदर आता था, ईरान के अंदर भी आता था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने इसे तोड़कर इतना ही केवल रख दिया और बलूचिस्तान के लोग तब बहुत गरीब हुआ करते थे, तब ये अपने हक के लिए नहीं लड़ पाए। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को लगा कि अब भाई साहब पानी सर के ऊपर जा चुका है, तब बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई जिसका नाम BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी है। तो बलूचिस्तान के लोग अब खुद के लिए ही लड़ते हैं। पाकिस्तान का 44% का हिस्सा खुद टूटकर अलग होना चाहता है, ये कंडीशन है पाकिस्तान की। अब यही बलोच लिबरेशन आर्मी जो है जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो इसने पाकिस्तान की जो आर्मी है उस पाकिस्तान की आर्मी पर हमले करने चालू किए। पाकिस्तान की आर्मी ने भी यहां पर हमले करने चालू किए, जिसकी वजह से अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक मुठभेड़ सी हो गई है। इससे पहले बलूचिस्तान ने भी हमला किया था, पाकिस्तान ने किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ बलूचिस्तान के जो लड़ाकू होते हैं यानी कि जो लड़ने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। इसके बाद बलूचिस्तान वाले लोगों का मूड सनक गया, यानी कि BLA का, बलोच लिबरेशन आर्मी का। तब वो लोगों ने भी सोचा कि हम भी पाकिस्तान की कुछ आर्मी को अब पकड़ लेंगे और 14 फरवरी को, हाँ जी हाँ, वैलेंटाइन डे जिस दिन मनाया जा रहा था उसी दिन ही कुछ सैनिकों को पकड़ लिया जाता है। और जानते हो कितने सैनिक को? लगभग 17 सैनिक को। लेकिन अभी हाल फिलहाल 10 सैनिक को छोड़ दिया जा चुका है, 7 सैनिक को अभी भी BLA पकड़ कर रखी है। BLA का मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी। अब यहाँ पर BLA जो थी उसने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 चलाया है और इससे पहले हेरोफ चलाया था, अब वापस से ये चलाया है। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अन्य चीज़ें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े मुठभेड़ हो रहे हैं और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ही अंदर बलूचिस्तान में भी और अन्य जगह पर भी लगभग एक ही बार में 10-15 जगह पर बम ब्लास्ट और मतलब लड़ाइयाँ की थी, अटैक किए थे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है उसमें एक हड़कंप समझ गया था, जिसकी वजह से अब क्या है पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा। 6 फरवरी से ये मतलब 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हेरोफ 2.0 चलाया गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल 14 फरवरी को कुछ सैनिकों को पकड़ लिया गया और इन सैनिकों से अब वीडियो बनाई जा रही है कि दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाओ, ताकि दुनिया को पता चल सके कि तुम पाकिस्तान की आर्मी को और तुम्हें पाकिस्तान के अंदर पकड़ कर रखा गया है। और जब पाकिस्तान की आर्मी से ये लोग मदद मांगना चालू किए, पाकिस्तान की सरकार से मदद मांगना चालू किए कि कृपया करके सरकार या आर्मी मुझे सुन रही हो तो मुझे बचा लो, मतलब आर्मी वाले आर्मी से ही कह रहे हैं कि हमें बचा लो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जानते हो क्या कर रही है? पाकिस्तान की आर्मी कह रही है अरे ये वीडियो झूठी है, AI जनरेटेड है, अन्य चीजें हैं। लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा ये AI जनरेटेड नहीं है। और अगर AI जनरेटेड मान लेते हैं भी तो ये जो आई कार्ड दिखा रहे हैं उसमें पूरा का पूरा नंबर लिखा है। ये लोग अपनी बटालियन,
हम सैनिक हैं, किस पद के, सब कुछ बता दे रहे हैं, रोते रोते बता दे रहे हैं, अपना घर तक बता दे रहे हैं। तो जांच पड़ताल के बाद पता चली ये वीडियो सही है, जिसकी वजह से अभी भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान की आर्मी इतनी घिनौनी है, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जब आर्मी वाले खुद मारे जाते हैं तो उनकी आर्मी खुद नहीं पूछने आती कि कितने मरे हैं, चल के देख लें एक बार, ताक आए वहां, थूक आए, ये भी नहीं करती। जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तान के लोग काफी मारे गए थे, लेकिन वो लोग देखने तक नहीं आते कितने लोग मारे गए। भारत कह भी रहा था कि आकर लाश वाश तो कम से कम उठा कर लेकर चल जाओ, लेकिन नहीं लेकर गए। भारत ने खुद उनकी लाश दफनाई थी तब। इतने घिनौने हैं ये लोग, लेकिन पाकिस्तान के लोग समझते नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो ना, तो शर्म आनी चाहिए कि कहां पैदा हो गए आप। फिर देखने की कोशिश करोगे, देखो ना, यहाँ पर मुझ पर विश्वास नहीं तो कम से कम यहाँ तो विश्वास कर सकते हो। बीएलए ने चेतावनी दे दी है कि अगर 22 फरवरी तक पाकिस्तान की सरकार सैनिक के अदला बदली को लेकर बातचीत नहीं शुरू की तो उसके बाद कुछ अलग ही हो जाएगा या फिर फांसी दे उठेगी जिनको कैद किया गया है। मामला क्या है? मामला ये है कि मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया था ना कि बीएलए के यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ ऐसे लड़ाकों थे, लड़ने वाले थे, जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ लिया। तब बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को पकड़ लिया कुछ, तो वो कह रही है कि तुम उधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले के लड़के को छोड़ो, हम इधर से पाकिस्तान के आर्मी को छोड़ते हैं जो 7 को गिरफ्तार या पकड़ा गया है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी छोड़ने को नहीं तैयार है। पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, अन्य बातें बता रही है, जिसकी वजह से अब बवाल मच चुका है। और ये पता चल जा चुका है एआई जनरेटेड नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद अपना आई कार्ड बाकी सब कुछ दिखा रहे हैं। और ये आर्मी वाले खुद कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि वीडियो झूठी है। सोच कर देखिए, इतना दर्दनाक। मतलब पिक्चरों में जो आप देखा करते थे ना कि हीरो को किडनैप कर लिया गया, आर्मी वाला था, उसके साथ खूब अत्याचार किया जा रहा है, वैसा रियल में हो रहा है भाई साहब, उससे भी घिनौना हो रहा है। फिर उसके बाद देखोगे तो बीएलए जो थी वो 17 पाकिस्तान की सैनिकों को हिरासत मिली थी, 10 को रिहा कर दी थी, यानी कि 7 अभी बचे हैं। और जो समूह के प्रवक्ता जिंद बलोच है, उसका कहना है कि ये कार्रवाई ऑपरेशन हिरौफ के दूसरा चरण है, यानी कि ऑपरेशन हिरौफ 2.0 है। बीएलए के जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखती है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान ने खुद बनाई है, जिसकी वजह से अब क्या है कि ये पीछे यहाँ पर कुछ देख सकते हो कि गन लेकर खड़े हुए हैं, इन लोग के आगे पीछे खड़े हुए हैं। अब इन लोग को कैद किया गया है। कैद करने के बाद पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की आर्मी से अब पाकिस्तान के ही लोग यह सवाल कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कम से कम बचा तो लो। लेकिन अब ये बचा पाएंगे कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि चलो ये तो हो गया पाकिस्तान की बात, मान लेते हैं भारत के साथ हो जाता या अमेरिका के साथ हो जाता। भाई साहब, अगर अमेरिका के साथ हो जाता ना, तो ये कांड कब का खत्म हो चुका होता। घर में वो लोग घुस कर अब तक लतियाक चले आए होते, और आप कभी सोचते भी ना कि ऐसा किया जा सकता है। ये है अमेरिका, इजराइल। भारत के साथ हुआ होता तो भारत के साथ हुआ भी था। भारत के एक सैनिक को पकड़ा गया था, अभिनंदन का नाम याद होगा आपको। हाँ, जब वही F-16 मार कर गिरा दिए थे, पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं मार कर गिरा है, क्योंकि उसका कचरा तो आकर भारत के अंदर गिरा था, तो कहाँ से उनको पता चल पाता। फिर उसके बाद अभिनंदन को पकड़ लिए थे पाकिस्तान वाले, कुछ दिन बाद सही सलामत वापस किए थे। जी हाँ, सही सलामत वापस किए थे, और भारत कुछ दिया भी नहीं था। इतना प्रेशर ही केवल जनरेट कर दिया गया था। और अगर गलती से उसे कुछ हो जाता, अरे तो 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक होती। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के ही लोगों को नहीं बचा पा रहे। सोच कर देखिए, वही पाकिस्तान के अंदर। अब और क्या चाहिए आपको? और कितना नरक चाहिए जमीन पर ही? ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बचा पाएगा कि नहीं? पाकिस्तान की आर्मी अपने ही आर्मी को बचा पाएगी कि नहीं? देखते हैं कि कितना इज्जत अब की बात डुबाती है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।